अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ फसूं और आज़ुर्दा में क्या फ़र्क है। फसूं और आज़ुर्दा में क्या फ़र्क है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं ये अल्फाज। फ़र्क तो है ही है, तभी तो ये वीडियो बन रही है। क्या फ़र्क है जानने के लिए आप मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारी जान है उर्दू, हमारी शान है उर्दू, मोहब्बत के फसाने का हसी उन्वान है उर्दू। पहले बात करें फसूं की। फसूं ये लफ्ज़ जादू, सिहर और तिलिस्म के मानी में इस्तेमाल होता है। इसको जान लें, फसूं का इस्तेमाल जब भी होगा जादू, सिहर या तिलिस्म। फसूं का मतलब किसी चीज का जादुई या पुरअसरार असर हो सकता है जो दिलो दिमाग को अपनी तरफ मायल करे या किसी को मुतासिर कर दे। ये लफ्ज़ ज़्यादातर शायरी और अदबी ज़बान में हुस्न जमाल या दिलकशी के अंदाज में इस्तेमाल होता है। जैसे वो आंखें फसूं खेज हैं जो देखने वालों को सिहर में मुब्तला कर दें। यानी फसूं यानी उस आंख में एक जादू है। फसूं का इस्तेमाल मुस्बत में होता है, शायरी में तशबीह देने में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो फसूं का इस्तेमाल होता है वो मतलब जादुई असर के लिए होता है। फसूं का इस्तेमाल जादुई असर के लिए है और ये शायरी में यानी अदब में बहुत ज़्यादा राइज है। अब बात करें आज़ुर्दा। इसका मतलब अफसुर्दा, दिल गिरफ्ता या रंजीदा होता है। आज़ुर्दा इस कैफियत को बयान करता है यानी उस कैफियत को बयान करता है जब कोई शख्स दुखी या गमगीन हो। ये लफ्ज़ उस हालत को जाहिर करता है जब कोई किसी तकलीफ, रंज या मायूसी का शिकार हो। यानी आज़ुर्दा बहुत दुख में है, बहुत तकलीफ में है, कह सकते हैं वो बहुत आज़ुर्दा है। जैसे वो अपने दोस्त की बेवफाई पर आज़ुर्दा हो गया। अब दोनों को एक जगह मिलाते हैं तो क्या मानी होता है। खुलासा में फसूं दिलकशी, जादू या सिहर के मानी में आता है। यानी फसूं में दिलकशी भी है, जादू या सिहर के मानी में इस्तेमाल होता है, जबकि आज़ुर्दा उदासी, रंज और मायूसी को जाहिर करता है। ये फ़र्क रहा फसूं और आज़ुर्दा का। वीडियो बहुत छोटी है इसलिए एक और बात इसमें मैं जोड़ दे रहा हूँ। लाल बुझक्कर, आप में से ही किसी ने सवाल किया था लाल बुझक्कर क्या है। तो लाल बुझक्कर होना एक मुहावरा है जो उस शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो हर मौजू पर अपनी राय देने की कोशिश करता है, चाहे उसको उस मौजू का इल्म हो या ना हो। इसका मतलब है कि ऐसा शख्स जो खुद को बहुत अक्लमंद जाहिर करने की कोशिश करे लेकिन दरअसल वो अक्सर गलत या गैर ज़रूरी बातें कर रहा होता है, ऐसे ही को कहते हैं लाल बुझक्कर। लाल बुझक्कर इस्तेमाल देख ले। लाल बुझक्कर का इस्तेमाल आम तौर पर मज़ाहिया या तंज़िया अंदाज में किया जाता है और ये ऐसी शख्सियत के लिए बोला जाता है जो अपने आप को अक़ल कुल समझता है लेकिन अक्सर अपनी लाइल्मी और गैर मंतकी बातों की वजह से दूसरों को बोर या परेशान कर देता है। जैसे मिसाल देख ले, हर बात में अपनी राय देना ज़रूरी नहीं, तुम क्यों लाल बुझक्कर बने रहते हो। वो हर मजलिस में लाल बुझक्कर बनने की कोशिश करता है मगर सबको पता है कि वो सिर्फ दिखावा है। तो लाल बुझक्कर हमने जाना कि ऐसे शख्स को कहते हैं जो हमेशा अपने इल्म को जाहिर करने की कोशिश करता हो। वो ये जाहिर करता हो कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ, जबकि हकीकत में वो ऐसा होता नहीं है। तो ये दो टॉपिक्स आज मैंने लिए थे इस वीडियो के लिए क्योंकि वीडियो बहुत छोटी हो गई थी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।